संदीप सबरवाल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं सर इंडाइसिस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इंडाइसिस शायद रेंज में रहेगा और बहुत बड़ा रिटर्न ना भी दे। सर सीधा सीधा थीम पे आऊँगा। 2023 की वन ऑफ द बेस्ट थीम्स जिस पे आप बहुत बुलिश है और आपको लगता है कि शेयर्स ने उन थीम को पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं किया, अभी चलेंगे, और वो कौन सा है सर? मेरे हिसाब से कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ स्टॉक्स इस साल चले हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी स्टॉक्स चीप हैं। इनकी होल्डिंग म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज में अभी भी काफ़ी कम है। अभी भी हाईली वैल्यूड कंज्यूमर स्टॉक्स में ज़्यादा और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में होल्डिंग ज़्यादा है इन्वेस्टर्स की। तो ये एक थीम है, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा चलनी चाहिए इस साल। और इसमें अलग-अलग टाइप की कंपनीज़ हैं, कुछ रेलवे कैपिटल एक्सपेंडिचर से बेनिफिट करती हैं, कुछ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेक्स, कुछ रोड कैपेक्स से बेनिफिट करती हैं, कोई जनरल इन्वेस्टमेंट साइकिल से बेनिफिट करती हैं। संदीप, क्योंकि हम एक चीज जो देख रहे हैं बाजार में, कि आप निफ्टी फ्यूचर्स को भी देखें तो वहां पर प्रीमियम ज्यादा है। और ये एक कंसर्न इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि टेक्निकल रीजंस खैर बहुत सारे इसको सपोर्ट करते हैं। पर अभी आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या जनवरी, फरवरी या अगला एक क्वार्टर, अगला 2 क्वार्टर बाजार कैसे रिटर्न दे सकता है? 2023 में जब हम एंटर कर रहे हैं तो हम थोड़े वीक नोट पे एंटर कर रहे हैं। तो वीक नोट में एंटर करना अच्छा होता है, क्योंकि जितना अगर लोग नेगेटिव होते हैं तो रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है अगले साल में। तो ऑप्टिमिज्म इस समय कम है। ये कोविड का जो स्केयर आया है, इससे इसको काफी लोगों ने डरा दिया है। अगर आप देखें स्मॉल मिड कैप्स में वॉल्यूम्स काफी कम हो गए हैं, तो कोई अभी खरीदना नहीं चाहता। लोगों को सडनली लग रहा है कि मार्केट बहुत गिर जाएगा। तो ये एक अच्छा सेंटिमेंट मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि जब यूफोरिया होता है उसमें कोई भी स्टॉक किसी कुछ भी चलता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी का समय ऐसा है कि जहां आप धीरे धीरे जो कंपनीज आपको पसंद है, स्टॉक्स पसंद है, उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा अग्रेसिवली खरीदना नहीं चाहते। तो 2023 में एक कंसेंसस है कि पहले 6 महीने अच्छे नहीं रहेंगे, अगले 6 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। मेरे हिसाब से ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि कंसेंसस, ग्लोबली कंसेंसस ये है कि पहले 6 महीने टफ रहेंगे मार्केट्स के लिए। तो प्रोबेबिलिटी कि पहले 6 महीने में ठीक ठाक रिटर्न्स आए और सेकेंड हाफ म्यूटेड हो, इसके चांस बल्कि ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, ऑलराइट। लेकिन कौन से सेक्टर्स आपको पसंद आएंगे? आज संदीप एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जिस पर हम डिस्कस भी कर रहे थे, आज हम रियल एस्टेट के एक मैनेजमेंट से बात भी कर रहे थे। जो रियल एस्टेट पैक का भी डेटा आया है, जिस तरह से हाउसिंग फिगर्स बढ़ती हुई दिख रही हैं डिस्पाइट कि इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन डिमांड वहां से डिटर नहीं हुई है। रियल एस्टेट पैक ने कुछ खास रिटर्न इस साल दिया भी नहीं। अगर एक एक सेक्टर वाइज आपसे आपका व्यू पूछना चाहें तो आप रियल एस्टेट पैक पे क्या व्यू बना रहे हैं? एट द सेम टाइम्स रियल एस्टेट हो, इंफ्रा हो, कंस्ट्रक्शन हो, थोड़े बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट जरूर हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं थीम एक ही बनी हुई है। देखिए, रियल एस्टेट ज्यादातर डेवलपर्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज वो हैं जो इनको कंस्ट्रक्ट करती हैं। तो ये थीम्स थोड़े डिफरेंट हैं। तो रियल एस्टेट में पिछले साल 2020 और 21 में बहुत बड़ा मूव आया था, और ये साल ज्यादा समय कंसोलिडेशन में निकल गया इन स्टॉक्स में, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतने फास्ट मूव आए थे। काफी स्टॉक्स नीचे से 4-4 गुना हो गए थे। अगर 4-5 गुना हो जाते हैं स्टॉक्स, तो उसके बाद कंसोलिडेशन, थोड़ा करेक्शन होना जरूरी है। रियल एस्टेट में ट्रेंड्स ये हैं कि डिमांड सिनेरियो ठीक है, लेकिन प्राइसिंग ज़्यादा नहीं बढ़ रही, और इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण थोड़ा मार्जिन प्रेशर है। तो एक ये फिनोमेना है। तो वॉल्यूम ठीक रहेंगे, लेकिन थोड़ा मार्जिन प्रेशर आएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से थोड़े और ऊपर जाते हैं तो डिमांड पे भी असर हो सकता है। तो ये हमें इंटरेस्टेड आगे की आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा रियल एस्टेट के ट्रेंड्स के लिए। अगर इन्फ्लेशन पीक आउट हो जाती है और ज़्यादा रेट हाइक्स होने बंद हो जाते हैं, तो वहां से मुझे लगता है कि वापस रियल एस्टेट में एक मूव आएगा। क्योंकि 10 साल का हमने डाउन टर्न देखा था रियल एस्टेट में, तो कभी कम से कम 5-7 साल का अप टर्न तो आना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर 10 साल का डाउन ट्रेंड था तो कम से कम हम राइज 1 महीने 2 महीने से ना देखें। खैर, इस बीच संदीप सर, अभी आप ये बता रहे थे ना कि कोविड वाली जैसी कुछ खबरें आई हैं तो छोटे मझोले शेयर्स के अंदर लोगों का रुझान कम हो गया। मैं एक खबर आपको और थोड़ा अवगत करा देता हूँ। भारत सरकार ये कह रही है कि आरटीपीसीआर कंपलसरी हो गया है उन लोगों के लिए जो कि हांगकांग, जापान, चाइना ये आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं यहाँ से।
और इस समय आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी सारे लोग देश से बाहर भी हैं, देश से बाहर जाना भी चाह रहे हैं नए साल की वजह से, तो उनके लिए RT-PCR गवर्नमेंट कह रही कंपलसरी 1 जनवरी 2023 से कंपलसरी हो जाएगी, आपको रिपोर्ट दिखानी होगी। और अमूमन रिपोर्ट जो एयरपोर्ट पे देखी या मानी जाती है वो 24 घंटे पहले की मानी जाती है रिपोर्ट, 24 से 48 घंटे की। तो आप 1 जनवरी 2023 से यात्रियों के लिए RT-PCR कंपलसरी कर दिया गया। सरकार अपने तरीके से इसको रोकने की कोशिश कर रही है कि ना बढ़े, और ये अच्छी बात है। अभी तक ऐसी कोई भी खबर आई नहीं है, इसलिए आप रुक रुक के मार्केट के अंदर बाइंग भी देख रहे हैं, 18,000 ना टूटता हुआ भी देख रहे हैं। संदीप सर, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है, अगले साल की जो कुछ बजट से रिलेटेड थीम्स हैं उसमें ना फर्टिलाइज़र के शेयरों को देख के ऐसा लग रहा थोड़ा चल गए हैं, हमसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है अगर हमसे नहीं खरीदा गया पहले तो। ये मैं ठीक बोल रहा हूँ या सर मैं गलत बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुई, अभी तो और चलना था इनको? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये एक रेगुलेटेड सेक्टर है, तो रेगुलेटेड सेक्टर है और इसमें गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी कर सकती है, प्राइसिंग फिक्स कर सकती है। हमने जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का देखा, पिछले 1 साल में प्राइस इंक्रीज उनको करने ही नहीं दिया। तो फर्टिलाइजर, अब ये इलेक्शन ईयर आ रहा है, तो जहां पे भी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हो सकती हैं, उन सेक्टर से थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ओके, ठीक है संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। नए साल की आपको बहुत शुभकामनाएं सर, ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। खैर